हम लोग के साथ मौजूद हैं बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के स्टेट कमेटी मेंबर और वीरभूम माइनॉरिटी मोर्चा के ऑब्जर्वर राजू अहमद जी। राजू जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। पहला ही सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, तो आप एक माइनॉरिटी का एक चेहरा है बीजेपी का, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी जो है माइनॉरिटी को उतना ध्यान नहीं दिया या उतना वैल्यू नहीं देती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, हम जो पॉलिटिक्स सिर्फ माइनॉरिटी लेके नहीं करते। हमारे मोदी जी की जो चेहरा है, उनका जो वैल्यू है, उनका जो थिंक है, वो है सबके साथ सबके विकास, जिसमें कि सिर्फ जो हमारी माइनॉरिटी है ऐसा नहीं है। हमारे इसमें 7 मोर्चा है। 7 मोर्चा माने सात सात है। 7 मोर्चा मतलब ये नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी है, 7 मोर्चा है हमारे बीजेपी के जो अंग है, 7 अंग है। तो 7 अंग मिलके ही 7 है जो हम मोदी जी के साथ है। तो इसमें विरोधी दलों की तो कहना होती ही है, जो पॉलिटिक्स में ये लोग आइडिया लगाते हैं जो माइनॉरिटी को उनकी तरफ खींचने के लिए, लेकिन वैसा वाकई बीजेपी में कुछ है ही नहीं जो माइनॉरिटी का अनवेलेट किया जा सकता है। बीजेपी पे हमेशा ही सांप्रदायिक दल का एक आरोप लगता है कि एक तबके को वो बीजेपी जो है सबसे ज्यादा ही हिंदुत्व को वो बहुत ज्यादा ही वैल्यू देती है, और उनको उनके पार्टी जो हिंदू है उनको ज्यादा वैल्यू दिया जाता है बीजेपी के पार्टी में। तो आप तो खुद एक माइनॉरिटी से आए हैं, आप खुद एक मुसलमान हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा इस टाइप का कोई भेदभाव जो है वो क्या सच में पार्टी में होती है? देखिए मैम, अगर हम इसमें आते हैं इस टॉपिक पे, तो हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। गुजरात में जब आप इस समय जब देखेंगे, वहाँ मेजोरिटी परसेंट मुस्लिम का मेजोरिटी परसेंट वहाँ का अपर लेवल पे है। बिजनेस में भी वो लोग काफी ग्रोथ किया है, उनका बिजनेस हिंदुओं से भी काफी अच्छा है। वहाँ ये भेदभाव तो है ही नहीं। जो भेदभाव हमारी वेस्ट बंगाल में है, ये माइनॉरिटी की जो सोच है उनको गलत डिवाइड करने के लिए कि ममता बनर्जी ये बनाया है। मैं खुद ही माइनॉरिटी में थे ममता बनर्जी की टाइम में, जब मैं टीएमसी में थे, तो मैं वहां भी माइनॉरिटी की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वर्धमान के। मैंने बहुत करीब से देखा है ये भेदभाव जो बीजेपी में ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए करता है, अपनी तरफ खिंचाव के लिए, लेकिन वैसा तो मुझे कुछ अभी तक तो नजर नहीं आया। हाँ। ममता दीदी कहती हैं कि वो मुसलमानों के लिए काफी काम करती हैं और बहुत सारा काम वो कर चुकी हैं और काफी विकास उन्होंने मुसलमानों के लिए किया है। तो आप जैसे आपने कहा कि आप कुछ हाल में ही टीएमसी छोड़ के जो आप बीजेपी में आए, जब टीएमसी में थे तो आपको क्या लगता है कि सही में मुसलमानों के लिए टीएमसी ने काम किया है? कुछ नहीं किया मैम। आप अपनी चैनल के थ्रू मुझे क्या मुसलमानों के लिए काम किया गया वो दिखाइए। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैं ममता बनर्जी से मैंने किए थे, बाय फेज बाय रूट, मैंने बहुत सारे होर्डिंग भी लगाए थे जो ममता बनर्जी से मेरा कुछ सवाल थे। उन्होंने कभी भी बाय फेज सवाल देने का कोशिश भी नहीं किया। तो मेरा पहला जो सवाल थे, माइनॉरिटी को अगर वो इतना प्यार करती है, अगर इतना चाहते हैं माइनॉरिटी को, तो माइनॉरिटी मिनिस्टर खुद क्यों है? हमारे मुस्लिम में ऐसा कोई बंदा उनको मिला ही नहीं जिसको माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया जाए। खुद क्यों अपने पास रखा है माइनॉरिटी मिनिस्टर? और एक क्वेश्चन और उनको मैंने किया था, ये जो आप जो बार बार कहते हैं, जो मैंने मुसलमानों की इमाम की भाता मैंने चालू किया, ये भाता कहां से आया? उन्होंने आज तक कभी ओपन किया? ये पैसा कहां से आता है? कौन देता है? असलियत किया ये गवर्नमेंट फंड से जाता है, माइनॉरिटी मिनिस्टर ये देती है, या वक्फ बोर्ड से आती है? वक्फ बोर्ड होता है तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो तो मुसलमानों ही पैसा मुसलमानों में बांटा जा रहा है। अगर वक्फ बोर्ड का नहीं है, गवर्नमेंट का है, तो वो तहवील दिखाए कौन सी तहवील से वो पेमेंट कर रही है। माइनॉरिटी के लिए उन्होंने किया ही किया। सिर्फ इफ्तार पार्टी में गया, सर में कपड़ा ढाला, हाथ उठाया, मैं मुस्लिमों के साथ हूं। आप कह रहे हैं टीएमसी कोई काम नहीं किया माइनॉरिटी के लिए, तो बीजेपी कितना काम किया है? बीजेपी भी तो कोई काम नहीं किया है। मैम, अभी हमारे यहाँ सरकार बनी नहीं है। अभी तो हमारी बीजेपी सरकार वेस्ट बंगाल में आई नहीं। हम ला रहे हैं, जब लाएंगे फिर आप मेरा इंटरव्यू लेना, तब आपको हम बताएंगे हमने मुस्लिमों के लिए क्या किया। गुजरात में आप चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। वहां कोई भी मुस्लिम दुखी है, खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलता, बिजनेस नहीं मिलता। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कितना परसेंट है, वो तो बाय पेपर में आपको दिखाएंगे गुजरात में जाने के बाद। अभी एक फेज का जो 60 कैंडिडेट जो है बीजेपी अनाउंस कर चुकी है, लेकिन उसमें से एक भी कोई भी माइनॉरिटी का चेहरा
देखने को नहीं मिला। तो इसमें नहीं लग रहा है कि बीजेपी पार्टी कोई भेदभाव कर रही है? बिल्कुल नहीं मैम। देखिए, वहां एक आपको प्लस पॉइंट में देता हूं। वहां एक है, हाँ, मेरा को करीबी है, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहता, वो अभी वहां कैंडिडेट हुआ है। बीजेपी किसी का चेहरा नहीं देखता। आप वहां जितना भी कैंडिडेट है, 57 डिक्लेरेशन हुई है, उसमें माइनॉरिटी की देने लगे। माइनॉरिटी में ऐसा कोई बंदा वहां अभी फेस आपकी नजर में अगर हो, आप बताइए, हम उसको कैंडिडेट करने का कोशिश करेंगे। अभी तक हमारी नजर में वहां कोई बंदा आया नहीं जिसको कैंडिडेट किया जा सकता है। ये जीतने का भी एक यह होती है। वहां देखिए, जितना भी कैंडिडेट किया सब पुअर फैमिली से है। उनका कोई चैनल भी नहीं है। एक लड़की, आप देखा होगा फेसबुक में भी, यूट्यूब में जो पोस्ट किया गया है, एक लड़का है जो वो खुद भी नहीं, उसको भी नहीं पता था उसको कैंडिडेट किया जाएगा। बीजेपी ऐसा एक दल है जहां किसी को पैसा या ऊपर लेवल नीचे लेवल देख के टिकट नहीं दिया जाता। आपको बीरभूम माइनॉरिटी मोर्चा का ऑब्जर्वर आप भी हैं, तो बीरभूम का इलाका तो अनुव्रत मंडल है और टीएमसी का गढ़ माना जाता है। तो उस जगह पे बीजेपी कैसी लड़ाई और किस तरह की लड़ाई करेगी, या फिर किस तरह का खेला होबे जिस तरह का चल रहा है, तो बीजेपी कौन सा खेला खेलने वाली है? देखो मैम, वो क्या खेला खेलेंगे हमें तो नहीं पता, लेकिन हम तो कल भी मंच में भी हमारे सीनियर लीडर लोग कह चुके हैं, हम खेला पे विश्वास नहीं करते, हम मैजिक पे विश्वास करते हैं। पब्लिक जो बटन दबाएगा, उंगली से जो मैजिक फिगर आएगा, वही हमारे खेल खत्म। तो बीरभूम जैसा सीट जो है बीरभूम में, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा बीजेपी के लिए? अब तो चुनौतीपूर्ण रहा ही नहीं उनका। अब उसमें है क्या, बचे क्या? आप सिर्फ जो है आपको मैम दिखाना है। देखो, आज भी एक चमक है, आप देखना शाम तक आपको एक अच्छा न्यूज मिलेगा, जो कि आपकी हमारी हेस्टिंग में बहुत सारे जर्सी बदल गए। अच्छा। इवन कि उनका जो कैंडिडेट्स है वो भी अपनी जर्सी बदलने वाले हैं। दीदी को अभी खुद भी नहीं पता कौन सा जर्सी पहन के उनके पीछे जो घूम रहा है, वो अंदर सब, ऊपर तो व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है, अंदर का जर्सी कौन सी कलर का है उनको खुद भी नहीं पता। कोई कोई जर्सी उतारता है, दीदी के पीछे से भागता है, कोई जर्सी उतारता है, जर्सी तो पहले से पहन के बैठे हैं सब। और एक चीज आपको मैं बताता हूं, जैसे कोरोना टेस्ट होता है ना, ऐसे ही ब्लड टेस्ट, लाला टेस्ट करने के बाद कोरोना पता चलता है किसका किसका कोरोना है। और हमारे एक सीनियर लीडर भी ये बात कह चुके हैं, इस समय अगर दीदी सबका टेस्ट करेंगे तो लगभग 85% बीजेपी पॉजिटिव हो चुका है उनका दल पे। ये बात तो ध्यान नहीं देती, हाँ, सिर्फ चिल्लाते हैं। और कल हमारे मोदी जी ने बोला है, देखो दीदी की सबसे माइनस पॉइंट क्या है, वो दिखती नहीं है। जो स्कूटी पे वो जा रही थी, गिरने वाली थी, लेकिन गिरता तो वो गलती खुद की नहीं होती, जिस कंपनी ने जिस स्टेट में स्कूटी को बनाया है उस स्टेट का ही गलती हो जाता, उस कंपनी की गलती होती। एक बार शायद उनका फ्लाइट लैंड करने में, आपको शायद वो मीडिया याद होगा, एक बार उनकी फ्लाइट लैंड करने में आधा घंटा लेट हुई थी। दीदी ने बहुत बवाल मचाई, इवन कि लास्ट में तो उसके लिए बहुत सारे संसद में भी हंगामा हुआ। ऐसा नहीं होता है, दीदी जैसा चाहती है ऐसा हर चीज तो नहीं होती है ना। तो इस बार विधानसभा में कितना गोल मारिएगा आप लोग? वो तो पब्लिक में दिखाया और दिखाएंगे। कल तो आपने देखा होगा जो हमारी ब्रिगेड की इतिहास तोड़ दिया है। ये तो मेरा छिपाने वाला, आपको भी छिपाने वाला चीज नहीं था। आज तक की सीपीएम या तृणमूल कांग्रेस ने जो भी ब्रिगेड किया, तो ब्रिगेड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दीदी की हिम्मत ही नहीं है रिकॉर्ड तोड़ना तो दूर की रहे, एक बार ब्रिगेड दोबारा भर के दिखाए। मैं चैलेंज करता हूँ। नहीं तो विधानसभा में कितनी सीटें आप लाएंगे? 200 प्लस रहेंगे। 200 प्लस। जी, थैंक यू मैम।